अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। क्या हुआ जब यूपी में एक नागिन की कोख से पैदा हुआ इंसान का बच्चा और फिर जो हुआ उसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी अजीबोगरीब घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों ये घटना झारखंड के गांव की है, जहां पर सालों पहले एक नागिन ने अपनी कोख से इंसानी बच्चे को जन्म दिया। इतना ही नहीं, उसके बच्चे ने साधारण बच्चे की तरह अपना पूरा जीवन भी जिया। दोस्तों ये सालों पहले की घटना उत्तर प्रदेश के अजराड़ा गांव की है, जहां पर इच्छाधारी नागिन का दिल गांव के रहने वाले शंभू नाम के लड़के पर आ गया था। दरअसल शंभू महादेव का परम भक्त था। वो बचपन से ही गांव में महादेव के बने मंदिर में सुबह शाम जाकर पूजा अर्चना करता और रोजाना नागों को दूध पिलाता था। वो स्वभाव से विनम्र और दयालु भी था, साथ ही वो गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति भी था। ऐसा शंभू सालों से करता आ रहा था, जिसे वो इच्छाधारी नागिन सालों से देख रही थी। हालांकि ये बात कोई नहीं जानता था कि इस मंदिर में एक इच्छाधारी नागिन सालों से रह रही है। इस बात से गांववासी पूरी तरह से अनजान थे। महादेव के प्रति और नागों के लिए इतना प्रेम भाव देखकर वो इच्छाधारी नागिन खुश हो गई और उसने फैसला किया कि वो शंभू से अपने मन की बात कह देगी। एक दिन नाग पंचमी वाले दिन उस इच्छाधारी नागिन ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि जो भी उसे देख रहा था उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। ऐसे में शंभू भी मंदिर पहुंचा और महादेव को जल अर्पण करने लगा। वहीं वो इच्छाधारी नागिन भी महादेव को जल चढ़ाने लगी, लेकिन शंभू ने उस इच्छाधारी नागिन पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही शंभू पूजा अर्चना करके मंदिर से बाहर जाने लगा तो किसी बहाने से उस इच्छाधारी नागिन ने शंभू से बात की और उससे मिलने को कहा। उसकी सुंदरता देख शंभू भी उसे पसंद करने लगा और आखिर में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन उस इच्छाधारी नागिन ने शंभू से ये बात छिपाई कि वो एक इच्छाधारी नागिन है, इसीलिए उसने कहा कि वो अपने घर में उसका जिक्र ना करे। उस नागिन ने कहा कि वो भागकर शादी करेगी। शंभू उसकी बातों में आ गया और दोनों ने मौका देखकर विवाह कर लिया। और फिर कुछ समय बाद शंभू के परिवार वालों ने उस इच्छाधारी नागिन को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन वो भी अनजान थे कि ये एक इच्छाधारी नागिन थी। समय बीतता गया और दोनों की शादी को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उस नागिन का ये राज ही रहा। उस नागिन के पेट में शंभू का बच्चा पलने लगा और 9 महीने बाद उस नागिन ने एक अजीबोगरीब बच्चे को जन्म दिया, जो देखने में आधा इंसान और आधा सांप जैसा नजर आ रहा था। डॉक्टर्स भी उस अजीबोगरीब बच्चे को देखकर हैरान रह गए। माना जाता है कि वो वैसे तो बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसका आधा शरीर नाग और आधा इंसान जैसा था। बताया ये भी जाता है कि उस लड़के ने अपना पूरा जीवन साधारण बच्चे की तरह ही जिया, लेकिन उस इच्छाधारी नागिन का सच उस दिन बाहर आ गया जब उसके आगे उसके प्यार शंभू के प्राण निकले। उससे पहले ही उस इच्छाधारी नागिन ने अपने बच्चे और शंभू के सामने ये सच्चाई उगल दी, जिसे सुनकर शंभू को सदमा लगा और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और शाम तक उस नागिन के डर से शंभू ने दम तोड़ दिया। दोस्तों कहते हैं कि शंभू के मरने के बाद वो नागिन अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली गई थी और उस दिन के बाद वो नागिन दोबारा गांव में कभी भी वापस लौट कर नहीं आई। आज तक कोई नहीं जानता कि वो नागिन और उसका बच्चा कहाँ रहते हैं। ये बात एक राज बनकर ही रह गई। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए महादेव के सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।